सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए स्पेशल सफ़र में। फिलहाल मैं हूं बिहार के मधुबनी ज़िले के जयनगर रेलवे स्टेशन पे। जयनगर के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपका पड़ता है भारत नेपाल की सीमा पे। यहाँ से नेपाल लगभग 1 किलोमीटर दूर है और इसीलिए ये जगह मशहूर है। बाकी भारत और नेपाल के बीच जो रेल यात्रा होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है। कुर्था के लिए, जनकपुर के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। जी हाँ, इंडिया और नेपाल के बीच इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी, इसीलिए ये स्टेशन एक इंटरनेशनल स्टेशन आप इसे कह सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले शाम का वक्त हो गया है। आप ये प्यारा सा खूबसूरत सा स्टेशन देखिए। और आज तो मौसम इतना अच्छा है ना कि क्या प्यारा लग रहा है, नीला आसमान है। शाम का वक्त है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दिन के वक्त में हालांकि गर्मी बहुत थी। खैर, आज की यात्रा की हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12561, यानी कि जयनगर से चलकर दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन लगी हुई है। यहाँ आप देख लीजिए। अभी चलते हैं, आपको पावर वगैरह दिखाएंगे। उसके बाद 22 घंटे लगभग अपने को लगेंगे पहुँचने में। अभी शाम को 5 बजे हम लोग निकलेंगे। कल शाम में 3 बजे के आसपास जा करके दिल्ली पहुँचेंगे। तो पूरा ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस, ट्रेन के खाने के बारे में, ट्रेन की रूट के बारे में, पूरा क्रॉसिंग, ओवरटेक, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। एंड तक मेरे साथ बने रहिए, आपको मज़ा ज़रूर से आएगा। फिलहाल चलते हैं और डिपार्चर में मात्र अभी 5 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। तो आपको पावर लोकोमोटिव करीब से दिखाता हूं मैं। और आज ऐसी 2 टायर में अपना सफ़र है तो अपना कोच जो है वो बिल्कुल आखिर में है। बाकी समस्तीपुर डिवीज़न में आता है आपका जयनगर स्टेशन और ये खूबसूरत सा बिहार का जयनगर। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये शहर पसंद आया। अपनी ट्रेन का पावर देख लीजिए। समस्तीपुर शहर का WAP7 जो कि एंड टू एंड अपनी ट्रेन को लीड करने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन जो है वो फिलहाल लगी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट HOG केबल कनेक्टेड, पावर डायरेक्ट लोकोमोटिव से ट्रेन में जाएगी और गाड़ी यहीं से पूरी पैक हो गई है। अगर जोन के हिसाब से बात की जाए तो ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पड़ता है आपका जयनगर। यहाँ से हमारी गाड़ी समस्तीपुर की ओर बढ़ेगी और वहाँ पर जाकर रिवर्सल होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 देख लीजिए जयनगर स्टेशन का। और आपको यहाँ पे ये स्टॉल देखने को मिल जाएगा समस्तीपुर डेयरी का। इधर बहुत फेमस है। 3 मिनट बचे हैं अभी डिपार्चर में। देखो यहाँ से स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। पानी बॉटल वगैरह बेसिक आइटम आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर भी स्टेशन का काम जो है ना, आप अगर देखेंगे तो चल रहा है। ट्रेन में पेंट्री कार है तो खाने पीने की दिक्कत तो वैसे होगी नहीं। देखना होगा कि इस ट्रेन का आखिर खाना कैसा है, तो रिव्यू आप सभी को करके ज़रूर से दिखाएंगे। एकदम लास्ट में होगा अपना कोच। फाइनली अपने कोच में आ गया हूँ मैं और साफ़ सफाई देख के मैं चौंक गया हूँ। मतलब इतनी साफ़ ये गाड़ी है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। AC 2 टायर में अपना सफ़र है। चलते हैं अंदर। देखो, एक साइड डोर कंफर्म हुई है हमारी। कंफर्म क्या हुई है, तत्काल में बुक किया हम लोगों ने। और एक ये इस केबिन में सीट मिली है। तो कोशिश करेंगे कि इसको एक्सचेंज कर लें ताकि हमारा पर्सनल फर्स्ट AC बन जाए 2 टायर में भी। बाकी चलिए, डिपार्चर का टाइम जो है वो हो चुका है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। मैंने फर्स्ट AC बुक किया था, वेटिंग खसका ही नहीं। 4-5 रहा करीब 15 दिन से। तो फिर एक दिन पहले मैंने रिस्क नहीं लिया कि भाई जर्नी तो करना ही है। प्रीमियम तत्काल में ये सीट मैंने बुक की है। तत्काल भी नहीं, प्रीमियम तत्काल। अब प्रीमियम तत्काल में ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे सीट भरती जाती है वैसे वैसे किराया बढ़ता जाता है, डायनेमिक लगता जाता है। तो करीब करीब 8,000 रुपये हम लोगों ने पे किए हैं 2 सीट के इस गाड़ी में। जी हाँ, खैर कोई ना, चलो जी इस सफ़र को शुरू करते हैं हम। और आप सभी के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट 5:33 और फाइनली अपना डिपार्चर जो है जयनगर स्टेशन से हो रहा है। करीब करीब यूँ मान लीजिए 13 मिनट के डिले के साथ। उधर वहाँ देखो तो जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं। उस तरफ अगर आप देखोगे तो वो पेट लाइन से यहाँ की यार्ड कह सकते हो।
इंटरसिटी एक्सप्रेस के रेक फिलहाल पिट लाइन में खड़े हैं। हावड़ा वेब 4, ये उसका पावर था, टाटा नगर जयनगर एक्सप्रेस का। चलिए, डिपार्चर अपना हो चुका है। अब मैं आप सभी से अपनी ट्रेन का रूट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अपनी ट्रेन निकली है यहाँ से जयनगर से, फिर जाएगी यहाँ से समस्तीपुर, दरभंगा, वहाँ से हम लोग जाएंगे मुजफ्फरपुर, छपरा होते हुए गाज़ीपुर सिटी, वहाँ से बनारस, प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली तक का जो सफ़र है वो हम लोग तय करने वाले हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड 130 है वो इसको प्रयागराज से ही मिलेगी। प्रयागराज तक 100-110 की रफ्तार में भागे हम लोग, मतलब मैक्सिमम रफ्तार 110 ही रहेगी। लगभग 1200 किलोमीटर का अपना ये सफ़र होने वाला है। कितना हरियाली वाला सेक्शन है, आप देखो, पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ। चलिए, फिलहाल हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर को। एक्चुअली ये रेक तो यूज़ करती है दानापुर इंटरसिटी के, जो भी खड़े थे। मेरे समस्तीपुर जा रही है, वापस आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो रेक मान लो ऐसे खड़ा होगा तो उसको पैसेंजर बना के आगे भेज दे रहे हैं, सही है। या फिर हो सकता है कुछ मेंटेनेंस करा होगा, तो ऐसा रहता है कि मेंटेनेंस वहाँ जाके होता होगा। क्या प्यारी, क्या खूबसूरत सी सनसेट जो वो हो रही है। फिलहाल अपनी ट्रेन मधुबनी रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंच रही है। ऑफिशियली अपनी इस जर्नी का पहला हॉल्ट। शाम के 6:03 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुंचे फिलहाल मधुबनी स्टेशन। वैसे यूजुअली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी गाड़ी को लिया जाता है, पर आज इस तरफ लिया है 3 नंबर पे। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, मेरे ख्याल से डेमू जो है वो आ रही है। और आप रश देखिए डेमू के लिए प्लेटफॉर्म पे। बाकी मौसम तो क्या ही हुआ है, मतलब सामने देखो भयंकर काले बादल हैं, ये पक्का बारिश वाले हैं। बात करें मधुबनी के बारे में तो बिहार राज्य की एक डिस्ट्रिक्ट है, साथ साथ मिथिला जो रीजन है उसकी एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट सिटी है। मिथिला रीजन जो कि आपको पता ही है, मशहूर है अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए, साथ में पेंटिंग्स के लिए। वाह मैन, ये है नेचर की खूबसूरती। चलिए, यहाँ से ट्रेन जो बची कुछ थी वो भी भर गई। काफ़ी बोर्डिंग थी मधुबनी से भी। आप बस ये देखिए, इसे कहते हैं सुकून की शाम। ओ हो भाई साहब, क्या ही नज़ारे हैं मधुबनी स्टेशन से। देखो बेस्ट मतलब, ओ रेनबो देखो। क्या ही मौसम हुआ है भाई साहब, खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत दिन बन गया। मधुबनी स्टेशन से अपना डिपार्चर। ये रूट सिंगल लाइन है, इसीलिए क्रॉसिंग के लिए हमें यहाँ पे रोका था थोड़ा सा ज़्यादा। भाई साहब क्या कलर बदला है आसमान ने।
वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने अभी तक देखा है। 6:10। अच्छा, एक और चीज़ है, डाउन वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस भी आ रही है, वो दरभंगा निकली है, तो देखते हैं कहाँ पे क्रॉसिंग होगी, दिखाएंगे आपको। सनसेट को एंजॉय करने के बाद आगे के वेदर की अगर बात करें तो आप देखेंगे घने काले बादल, मतलब ये बादल जो हैं ये भयंकर बारिश वाले हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप वहाँ देखेंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ एरिया में बारिश जो हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। सकरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। शाम के 6:30 फिलहाल अपनी गाड़ी सकरी रेलवे स्टेशन पहुंची है। एक जंक्शन स्टेशन है। सबसे पहले आप स्टेशन देख लीजिए, कुछ ऐसा है। और मौसम तो मतलब बस आप देखते जाइए, नज़ारा एंजॉय कीजिए। बाकी जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से बिरोल की ओर जो लाइन है ना वो निकल जाती है, इसीलिए एक जंक्शन स्टेशन ये बन जाता है। मधुबनी ज़िले में आता है ये भी। शाम का वक्त हो चुका है, थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो सोचा कोई नाश्ता वगैरह ट्रेन में लिया जाए। तब पता लगा कि ट्रेन में अभी पेंट्री कार से गरम गरम मैगी जो है वो बन के आ रही है। ले ली हम लोगों ने मैगी, आप सभी के सामने रिव्यू करेंगे। साथ में ट्रेन का खाना जो है वो भी ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। अब देखते हैं कि ट्रेन के खाने में क्या आता है, कितने में बिकता है, टेस्ट कैसा होता है। बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। अभी मैंने ई केटरिंग से ऑर्डर करने का देखा तो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर 2 स्टेशन आना है, 8:30 और 10:30, और दोनों ही स्टेशन पे सिर्फ डोमिनोज का ऑप्शन दिखा रहा है मुझे ई केटरिंग से। पिज़्ज़ा खाने का उतना मेरा मन नहीं है पर्सनली, मेरे से पूछोगे। और एक और रेस्टोरेंट का ऑप्शन दिखा रहा है पर मुझे मतलब उतना अच्छा लग नहीं रहा। तो आई मीन अभी तो मैं ट्रेन के खाने पे डिपेंड रहूँगा अभी। बाकी कल सुबह देखेंगे। चलो जी, हवा चल रही है, क्या वेदर है, बढ़िया गरम मैगी खाते हैं पहले। चलो यार, अंदर भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से। अब यहाँ देखिए अपनी क्रॉसिंग हो रही है डाउन वाली, यानी कि दिल्ली से जयनगर जाने वाली सेनानी एक्सप्रेस से, स्वतंत्रता सेनानी। चलिए, हॉल्ट लेने के बाद अपना डिपार्चर हमें भी मिला, साथ ही जयनगर जाने वाली सेनानी एक्सप्रेस को भी मिल गया। इस मेमू को हम लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं फिलहाल साथ में। माफ़ कीजिएगा, डेमू है ये, DEMU। ये मैगी हमें दी है, देखते हैं टेस्ट कैसा है बन के। हालांकि गर्मा गर्म है एकदम, मतलब समस्तीपुर, माफ़ कीजिएगा, जयनगर से निकलते ही पेंट्री में बनी होगी। और वेजीज वगैरह प्रॉपर से पड़ी हैं इसमें, प्याज वगैरह का प्रॉपर तड़का है, थोड़ी गाजर वगैरह भी डाली है, मिर्चा वगैरह भी है। अच्छी है मैगी, सही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है, डिसेंट सा टेस्ट है, अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो शाम के वक्त में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फ़िलहाल दरभंगा रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच रहे हैं। आप दरभंगा के पिट लाइन्स वगैरह देख लीजिए। इधर देखो तो अमृत भारत एक्सप्रेस के कुछ कोच जो है वो रखे हुए हैं, स्पेयर कोच होंगे ये।
यहाँ से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस चलती हैं। हमारा अराइवल, और ये मेरे ख्याल से कोई पैसेंजर है जिसका डिपार्चर हो रहा है। ओ, जानकी एक्सप्रेस, अच्छा, जयनगर को जाने वाली जानकी एक्सप्रेस मनिहार से चलकर सहरसा को जाने वाली डिपार्चर ले रही है दरभंगा स्टेशन से। फिलहाल बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं दरभंगा जंक्शन, मिथिला क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण शहर और साथ ही साथ बिहार की एक और डिस्ट्रिक्ट। बात की जाए जंक्शन की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन जो है आपका निकल जाती है टुवर्ड्स सीतामढ़ी, एक लाइन आपका जयनगर वाली, एक लाइन यहाँ से समस्तीपुर की ओर जो है वो निकल जाती है। बाकी इसके पहले जो हम लोगों ने सकरी जंक्शन पे हॉल्ट लिया था ना, वहाँ से एक लाइन आपका फोरबिसगंज के लिए जाती है और वहाँ से एक लाइन जो है सहरसा के लिए भी निकल जाती है, सरायगढ़ जंक्शन होते हुए। तो इसीलिए काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन था वो भी। बाकी यहाँ देख लो, ऐसा कुछ है दरभंगा स्टेशन। स्टेशन के सेंटर में आपको सुविधाएं ठीक ठाक मिल जाएंगी, स्टॉल वगैरह भी मिल जाएंगे। जहाँ पे यहाँ ना वो अच्छी मिलती है, सूखी भेल, मतलब सरसों का वो डाल के और प्याज नींबू वो सब डाल के देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वो। कभी ट्राई करना आप लोग अगर आओ तो। इसमें भी सफ़र करना है मुझे। ये ट्रेन बहुत फेमस है, बहुत पुरानी गाड़ी है ये, मीटर गेज के ज़माने की, जानकी एक्सप्रेस। बाकी हाँ, ECR यानी कि सेंट्रल रेलवे में आता है और समस्तीपुर डिवीज़न में अंदर पड़ता है ये स्टेशन आपका। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट अपना वैसे यहाँ पे। देखिए ये है पूरा दरभंगा जंक्शन स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमें लिया गया है। ये 4, 3, 2 और 1 उस तरफ। बिहार संपर्क क्रांति यहीं तक आती है। ये देखिए, इसी भेल की मैं बात कर रहा था। ऐसे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे स्टेशन पे। फिलहाल चलिए, दरभंगा स्टेशन से अपना डिपार्चर जो है वो बिल्कुल हो चुका है। अब देख लो, एस्केलेटर्स वगैरह की सुविधा भी है। लाइट WAP7 लोकोमोटिव। अब जिस रूट पे जा रहा है ना, इसी रूट पे हमें आगे बढ़ना है, मतलब इसी लाइन पे। समस्तीपुर जंक्शन में फ़िलहाल अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। देखिए कितने सारे लोकोमोटिव्स यहाँ पे खड़े हैं। आठ 8:10 पे हम लोग डॉट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। पूरा स्टेशन आप बाहर से देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखो, भारतीय जन औषधि केंद्र भी है। फिलहाल यहाँ हम लोग पहुँचे, मैं बाहर इसलिए आ गया था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी है ये। प्लस यहाँ से अपना डिपार्चर 8:50 का है, क्योंकि यहाँ से अपनी ट्रेन का होगा रिवर्सल। जो लाइन पे आपको लोकोमोटिव जाता मैंने दिखाया था ना, वो मेरे ख्याल से अपनी ट्रेन का पावर था जो रिवर्स में आके वापस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना लोको रिवर्सल है। मुजफ्फरपुर वाली लाइन पे हमें आगे बढ़ना है। फिलहाल चलते हैं। मैं सोचा थोड़ा बाहर देख के आते क्या सीन है। आपको लोको रिवर्सल जो है वो मैं दिखा देता हूँ। लोकोमोटिव आ गया है, अपनी ट्रेन का पावर जा रहा था एक्चुअली। रेडी रख देते हैं एडवांस में, ताकि वापस टाइम ना लगे। तो जो लेकर के हमें यहाँ पे आया है वो पीछे से ही अलग हो जाएगा। समस्तीपुर के बारे में अगर बात करें तो एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है बिहार का, और बिहार की एक और डिस्ट्रिक्ट। अपने आप में ये आपका डिविजनल हेडक्वार्टर है, समस्तीपुर डिवीज़न पड़ता है। रूट की अगर बात करें तो यहाँ से बहुत सारे रूट अलग होते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रूट आपका निकल जाता है टुवर्ड्स मुजफ्फरपुर, जिस पर हमें बढ़ना है। एक रूट आपका दरभंगा वाला, जिससे हम लोग आए हैं। एक रूट यहाँ से खगड़िया की ओर बढ़ता है, और एक रूट यहाँ से निकल जाता है आपका टुवर्ड्स बरौनी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है। बात की जाएगा स्टेशन में खाने पीने का ना, तो आपको 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का स्टॉल है, वो देखने को मिल जाएगा। और बाकी स्टॉल्स भी हैं, सत्तू वगैरह भी मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। प्लस आप लोग ई-केटरिंग से मंगवा सकते हैं। और इस ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें तो पेंट्री का है ही। देखते हैं पेंट्री का टेस्ट कैसा होता है, मतलब अभी तक खाना सर्व किया नहीं गया हमें, वो देखने वाली बात होगी। चुका हूँ मैं सबसे आगे। इस तरफ आप देखो तो WAG7 के साथ मालगाड़ी खड़ी है।
सामने से अपनी ट्रेन का पावर जो है वो आ चुका है। वलसाड़ शेड का WP7, क्या बात है। जबरदस्त हॉन्कर लोकोमोटिव है ये भी। कपलिंग डन। चलिए इंजन यहाँ पे फिलहाल देखो बंद कर रहे हैं। पेंटोग्राफ नीचे पे HOG केबल वगैरह जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, तब तक पेंटोग्राफ नीचे रहेगा। अब क्योंकि हमें इस दिशा में बढ़ना है वापस, तो ये वाला जो पेंटोग्राफ है ये ऊपर कर देंगे। चलिए अब इंजन जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा, पेंटोग्राफ ऊपर कर HOG कपल हो गया। चलिए बाकी आपको लोको रिवर्सल जो दिखा दिया। अरे चेन पुलिंग का हॉर्न समझ में नहीं आया, शायद चेक करो कुछ प्रेशर वगैरह। बाकी हाँ, समस्तीपुर में आपको लोकोमोटिव का जो शेड है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। SPJ आपने वेब 7 भी देखे होंगे। मेनली वैसे ये जो शेड है मतलब डीजल लोकोमोटिव का हुआ करता था, पर अब जो है इलेक्ट्रिक का हो गया क्योंकि दौर जो वो बदल चुका है। बाकी ठीक है, यहाँ से मुजफ्फरपुर होते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने सफ़र में। डायरेक्ट हॉल्ट भी अपना मुजफ्फरपुर ही है। एक चीज़ अच्छी कि इस गाड़ी के ज़्यादा हॉल्ट भी नहीं है, मतलब यहाँ से लेकर दिल्ली तक में टोटल 1200 किलोमीटर में 22 हॉल्ट है, तो सही है जी। सफाई वगैरह अभी तक तो प्रॉपर मेंटेन्ड है, OBJ स्टाफ वगैरह भी एक्टिव है दिख रहा है। लेट्स सी बाकी पूरा एंटायर सफ़र में और कैसा रहता है। अभी भी 20 मिनट बचा है यार, बहुत टाइम रहता है समस्तीपुर में इस गाड़ी के साथ आपको। बाकी एक चीज़ है कि जब मैं बिहार संपर्क क्रांति में ट्रैवल कर रहा था तब उसका जो पावर था ना लोकोमोटिव, वो भी रिवर्सल लेती है यहाँ पे, सेम पावर भेजा था। पर अभी जो है पावर चेंज किया, मतलब उधर वाला उधर रह गया, इधर नया लग गया। जी बिहार में ट्रैवल कर रहे हैं तो सत्तू तो बनता ही है, तो ये स्टॉल से हम लोगों ने ले लिया है। 20 रुपये का पड़ा है गिलास, और सबसे बेस्ट सबसे हेल्दी चीज़ वैसे जहाँ तक मुझे पता है इसे अर्ली मॉर्निंग में पीते हैं सत्तू को। वैसे कभी भी पी सकते हैं पर अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ठंडक करता है पेट में। बेसिकली होता है चने का पाउडर है, हल्का नमक, हल्का प्याज और थोड़ा हरी मिर्च डाल के और घोल करके पीते हैं। ईजी टू कैरी और पेट भी जल्दी भर देता है और ज़्यादा भर देता है। मतलब एक बार आप अगर एक गिलास पी लोगे तो आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे भूख नहीं लगेगी, और प्रोटीन भी होता है। डिपार्चर का वक्त जो है बस ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं थोड़ा बाहर फिर से चला गया था, आपके पास चाय लेके आ गया। बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय जो वो पी रहा हूँ, ज़रूरी थी। सुबह से एक बढ़िया चाय की, एकदम बढ़िया कड़क अच्छी चाय मिल गई। चलो अब डिपार्चर लेते हैं। 1 घंटे के आसपास गाड़ी खड़ी रहती, बहुत टाइम होता है आपके पास यहाँ पे। बाहर 2-3 होटल थे और मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं पता था। बाहर जाकर भी चाय वाले भैया से मैंने पूछा तो बोले कि यार अब मुझसे पहले पूछते आकर के तो मैं बताता कि यहाँ पे थोड़ी दूर पे अच्छे होटल हैं जी। रिवर्सल के बाद एक लंबे हॉल्ट के बाद फाइनली अपना डिपार्चर समस्तीपुर जंक्शन स्टेशन से। तो डिनर तो हमें समस्तीपुर स्टेशन निकलते ही सर्व कर दिया गया था, पर जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी थी, जो रिव्यू किया था वो मुझसे डिलीट हो गया। पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि डिनर बहुत टेस्टी था। आलू भुजिया थी, पूड़ी थी, दाल था, चावल था, मतलब पेंट्री कार से बहुत टेस्टी खाना था। और फिनिश करते करते अपनी ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुँच चुकी। तो चलिए आपसे वहीं पर मुलाकात करता हूँ। बाकी हाँ, डिनर बहुत टेस्टी था। रात के करीब 10 बजने को आए हैं और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। डिनर जस्ट मैंने फिनिश किया, फिनिश कर ही रहा था कि ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर गई। एक बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है, सबसे पहले बिहार में पड़ता है और बिहार की एक और ये डिस्ट्रिक्ट है। जंक्शन क्यों है देखिए, सगौली की एक लाइन निकल जाती है, एक लाइन आपका सीतामढ़ी की ओर जाती है, एक लाइन दरभंगा वाली जिससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका सोनपुर हाजीपुर की तरफ जिस पे हमें बढ़ना है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है। डिवीज़न हम लोग चेंज कर चुके हैं, ये जो स्टेशन है आपका सोनपुर डिवीज़न में पड़ता है और जोन वही है इस सेंट्रल रेलवेज। बाकी आप रात के 10 बजे देख लीजिए, ऐसा कुछ स्टेशन
अमूल का स्टॉल वगैरह भी है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग पहुँचे हैं और अच्छी खासी चहल पहल स्टेशन पे। वैसे खाना वगैरह जो है मैं आपको बता दूँ ट्रेन का ही अच्छा है, तो आप इस पर निर्भर रह सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। या फिर ई कैंटीन से मंगाओगे तो यही सब हॉल्ट पड़ते हैं, बाकी सही है। मुजफ्फरपुर मेरे को पता है क्यों याद है ये स्टेशन बचपन से कि यहाँ से मुजफ्फरपुर बांद्रा अवध एक्सप्रेस चलती थी, जो कि अभी एक्सटेंड हो गई बरौनी तक, तो वो घर के सामने से जाती थी, मुझे रोज़ देखता था उसे। आज में आपको ये तो पता ही होगा कि मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए बहुत फेमस है, लीची नगर के नाम से इसे जाना जाता है। साल भर में एक बार वो सीज़न आता है। यार मेरा मतलब बहुत साल से प्लानिंग कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पहुँचूँ और जो शाही लीची है ना उसको एंजॉय करूँ। आप लोगों ने कभी खाई है शाही लीची? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी लीची यहाँ से भी आती है और अपनी हिमाचल की भी लीची आती है, यहाँ की ज़्यादा अच्छी होती है, पर्सनली बता रहा हूँ मैंने क्योंकि खाई है। बाकी चलिए 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था, लेते हैं यहाँ से डिपार्चर। पवन एक्सप्रेस LTT जयनगर रात 12 बजे आएगी। बड़ी और टाइमिंग पे वो जयनगर पहुँचती है, मतलब रात 3 बजे 3:30 बजे। स्टार्ट अ ग्रीन। चलिए जी डिपार्चर अपना। बेसिक स्टॉल वगैरह देखो यहाँ पे खुले हैं। एक चीज़ है कि स्टेशन पे उतना प्रॉपर कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं हुआ, मतलब अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। देखिए अमृत भारत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव जो खड़ा है। बाकी मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आप देख लीजिए काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का भी। नई स्टेशन बिल्डिंग शायद मेरे ख्याल से बन गई है। मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट दिल्ली के लिए भी ट्रेन चलती है, सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कभी उसमें भी सफ़र करेंगे। हाँ देखिए अमृत भारत एक्सप्रेस के रेक्स जो है वो खड़े हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये कौन सी अमृत भारत एक्सप्रेस है। क्या जबरदस्त रफ्तार में भाग रही है अपनी ट्रेन। आपको हर जगह केले जो है वो देखने को मिलेंगे और यहाँ भी काफ़ी केले जो है वो कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1256 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जयनगर से चलकर छपरा जंक्शन, बलिया, वाराणसी, कानपुर सेंट्रल के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। रात के 10:53 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुंचे फिलहाल हम लोग हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिहार के वैशाली जिले में पड़ता है आपका ये स्टेशन और एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है आपकी वैशाली की ओर निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से बछवाड़ा की ओर जाती है, वो भी जंक्शन है। वहाँ से फिर एक लाइन बरौनी और एक लाइन आपका निकल जाती है टुवर्ड्स
समस्तीपुर, जहाँ से हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। बाकी ये जो है ना आपका ECR में ही आता है, और डिवीज़न की अगर बात करें तो वो सोनपुर पड़ता है। सोनपुर और हाजीपुर बिल्कुल बगल बगल में है, मतलब बहुत पास में है। और अभी हम लोग गंडक नदी को पार करेंगे, उसके बाद जैसे सोनपुर क्रॉस होगा फिर गंगा नदी आ जाती है। फिलहाल रात में मैं कोशिश करूँगा जितना हो पाए आपको दिखाऊँगा। बाकी रात के वक्त में अच्छी खासी चहल पहल स्टेशन पे आप देख लो, स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे खुले हैं। ट्रेन में तो भाई साहब अब सब लोग सोने की तैयारी कर चुके हैं। बाकी अपना ये देखो पर्सनल फर्स्ट AC का केबिन, इसमें अपन लोग हैं। बढ़िया हवा चल रही है यार, थोड़ा वॉक करने का मन था, बट खुला खुला सा स्टेशन है। डिपार्चर लेते हैं हम यहाँ से, थोड़ी देर में सोनपुर पे मुलाकात करते हैं फिर से। जैसे हाजीपुर में आपको यहाँ के जो फेमस केले हैं ना वो मिल जाएंगे, छोटे छोटे से होते हैं। बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे, आप ज़रूर से ट्राई करना, टेस्टी भी होते हैं वो। ये बेल्ट के फेमस हैं। चलिए फिलहाल सोनपुर स्टेशन बस हम लोग पहुंच रहे हैं। चंद किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी गाड़ी फिलहाल सोनपुर स्टेशन पहुंच रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है अपनी। WG9 के साथ पवन एक्सप्रेस, LTD जयनगर। फिलहाल निर्धारित समय से सोनपुर स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंची है, और यहाँ बगल में देखो मालगाड़ी डिपार्चर ले रही है। टेंशन नहीं है, ये हमें ओवरटेक नहीं कर रही है, ये दूसरी लाइन पे आगे बढ़ेगी। सोनपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से पटना की जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है, और पटना बहुत करीब है यहाँ से, लगभग 15-20 मिनट के गैप में पटना आ जाता है। और ये मालगाड़ी उधर ही जा रही होगी आई एम श्योर, क्योंकि हमारे आगे तो छोड़ेंगे ही नहीं। बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर है सोनपुर, एक डिवीज़न पड़ता है ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ का। और यहाँ से बाय रोड पे पटना पहुँच सकते हैं, मतलब गंगा नदी पार करना है आपको, बस आपको बहुत सारे साधन यहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ से भी 15-20 मिनट का ही रास्ता पड़ता है। अगर आप मान लीजिए पटना जाना चाहते हैं, इस गाड़ी से आ रहे हैं या किसी भी गाड़ी से सोनपुर आ रहे हैं, तो आप पटना जो है वो जा सकते हैं। अगर आप देखें तो रात के वक्त में एकदम शांत यहाँ पे वाइब्स हैं, और स्टॉल वगैरह भी ज़्यादा खुले नहीं है। स्टेशन के सेंटर में एक आध खुला होगा, तो डिविजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल है नहीं सोनपुर स्टेशन में। बाकी संदीप भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहते हैं सोनपुर मेले के बारे में। सोनपुर मेला बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। मतलब जो गंगा जी और गंडक जी हैं उनके कॉन्फ्लुएंस पे, उनके संगम के पास मेला जो है वो लगता है, हर साल लगता है कार्तिक पूर्णिमा के टाइम में। तो पशु मेला इसको बोलते हैं वैसे। हाँ, एशिया का शायद लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ा मतलब बड़ा मेला है ये। सही है। सुना होगा आप लोगों ने सोनपुर मेले के बारे में, और बिल्कुल ट्रेन से भी कई बार नज़र आता है वो जो नज़ारा है, मैंने देखा है। आप लोगों ने कभी देखा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। बाकी आगे बात करें आपका सोनपुर के बारे में, तो ये बिहार के सारण ज़िले में जो है वो पड़ता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट लेने के बाद सिग्नल जो हो चुका है, लेते हैं डिपार्चर सोनपुर से भी। इसके बाद जो है सीधा अपनी गाड़ी जा कर के रुकेगी छपरा रेलवे स्टेशन। चलिए जी, सोनपुर स्टेशन से फिलहाल अपना डिपार्चर।
12:15 भाई वक्त हो चुका है और फिलहाल हम लोग छपरा कचेरी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। नहीं, स्किप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रोक दिया गया है हमें। हमारे आगे कोई तो गाड़ी निकली है और उसकी टेल लाइट मुझे दिख रही है। रात के 12 बजे एकदम शांति है छपरा कचेरी स्टेशन पे। और अपने आगे जो ट्रेन निकली है ना, वो थी आपकी बरौनी ग्वालियर मेल। वो तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना चाहिए वैसे, और हमें जाना है 1 नंबर पे। तो देखते हैं हमें कब लेते हैं। वैसे काफ़ी बिफोर हम लोग 12:50 के समथिंग का अराइवल है। 12:15 हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अगला छपरा जंक्शन ही है, मतलब ऑलमोस्ट छपरा में ही हम लोग। देखते हैं कौन सी गाड़ी से अपनी क्रॉसिंग हो रही है। WG9 के साथ एम्प्टी रेक लग रहा है ये। एम्प्टी रेक लग रहा है ये। काफ़ी बड़ा स्टेशन है छपरा भी, आप देखिए। और वहाँ 3 नंबर पे देखिए बरौनी ग्वालियर मेल जो है वो खड़ी है। हाँ जी, तो रात के करीब बज चुके हैं 12:35। पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग बिहार के सारण ज़िले का एक और महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपका छपरा जंक्शन की है। सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिए एक लाइन आपकी स्ट्रेट निकल जाएगी टुवार्ड्स गोरखपुर। हम यहाँ से कट जाएंगे टुवार्ड्स आपका गाज़ीपुर सिटी होते हुए बनारस के लिए। और एक लाइन जिससे हम लोग आए हैं यानी कि सोनपुर हाजीपुर पटना वाली। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है। रात के वक्त में आप देख लीजिए अच्छी खासी चहल पहल है। बेसिक स्टॉल सारे खुले हैं। रात के करीब 12:30 बज रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर बिफोर आ गए हम लोग करीब 5 से 7 मिनट, और 10 मिनट का तो हॉल्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे क्रू चेंज जो है वो होगा, यानी कि लोको पायलट साहब गार्ड साहब बदले जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो टीटी स्टाफ है वो भी चेंज हो रहा है। सही है, मुझे आपको छपरा जंक्शन दिखाना था, इसलिए बस मैं जाग रहा था। सुबह 4 साढ़े 4 बजे बनारस जो वो पहुँचेंगे हम लोग। यहाँ पे ट्रेन का पूरा ब्रीफ हॉल्ट है, पानी वगैरह ट्रेन में भरा जाएगा। चलिए जी, अब सोने की जो तैयारी की जाए, पर उसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो छपरा स्टेशन है ये आपका एक तरीके से बॉर्डर है बिहार और उत्तर प्रदेश की। मतलब अभी थोड़ी देर में गंगा नदी पार करेगी ट्रेन, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाएगी। फिर हम लोग काफ़ी समय जो है उत्तर प्रदेश में बिताएंगे, क्योंकि प्रयागराज हो गया आपका, और बनारस हो गया, और आधी रात में जो गाज़ीपुर सिटी आएगा, बलिया आएगा। तो ठीक है, ये रूट मैं डे में भी कभी कवर करूँगा। अब आधी रात में आएगा गाज़ीपुर सिटी और आपका बलिया, तो बनारस फिर भी चलो ठीक है 4:30 तक आएगा। कोशिश करेंगे अगर उठ पाया तो, उठ गया तो ज़रूर से कवर करेंगे। सीधा आपसे मुलाकात होगी अब इसके बाद प्रयागराज में। सुबह सुबह जब हमारी आँख खुलेगी प्रयागराज में होंगे हम लोग।